ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने अगली लड़ाई की तैयारी तेज कर दी है, जिसमें उसका साथ 3 देश दे रहे हैं। पहला है चीन, दूसरा है तुर्की और तीसरा है बांग्लादेश। चौथा देश कतर होने का दावा है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि उसने रफाल लड़ाकू विमानों के राज पाकिस्तान को बताए। रूस के S-400 के बाद अमेरिका ने भी गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान कर दिया, जो अमेरिका को दुश्मनों की मिसाइल से बचाने वाला कवच देगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत बता दी है। ये S-400 ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसीलिए पाकिस्तान ने अब S-400 की काट ढूंढनी शुरू कर दी। सवाल है कि क्या इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के बावजूद उकसाऊ बयानबाजी हो रही है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर जंग की तैयारी करना चाह रहा है, क्योंकि चाहे पाकिस्तानी सेना हो या फिर आतंकवादी, उनका नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। चीन और तुर्की पाकिस्तान की मदद में इसीलिए जुट गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार फिलहाल चीन के दौरे पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत से करारी शिकस्त मिलने के बाद पाकिस्तान कोई साजिश रच रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि तुर्की पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम से लड़ने के तरीके भी सिखा सकता है। भारत के लिए चिंता की बात यह कि तुर्की के पास भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसका वो पिछले 5 साल से इस्तेमाल कर रहा है। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। रूस से खरीदा गया ये डिफेंस कवच सिस्टम भारत के लिए अटूट रक्षा कवच की तरह साबित हुआ, लेकिन ये सिस्टम तुर्की के पास भी है। ऐसे में वो पाकिस्तान को ट्रेनिंग देकर इसकी खामियां या इससे बचने के तरीके भी सिखा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि चीन और तुर्की मदद के लिए दोबारा आगे आएंगे, क्योंकि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान भारत से अकेले नहीं लड़ सकता। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। पाकिस्तान और भारत की ताकत के इसी अंतर के चलते भारत के सभी दुश्मन मिलकर पाकिस्तान की मदद में जुट गए हैं। चीन ने तो पाकिस्तान को अपनी 5वीं पीढ़ी के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान से लैस करने के लिए उसे दावा है कि 50% तक का डिस्काउंट भी दे दिया है। चीन समय से पहले पाकिस्तान को 40 J-35A की डिलीवरी देने के लिए तैयार हो गया है। वहीं चीन ने भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश में ब्रिटिश काल के बंद पड़े 6 एयरबेस को फिर से शुरू करने पर काम शुरू कर दिया। लालमोनेरहाट एयरबेस भी शामिल है, जो भारतीय सीमा से महज 12 से 15 किलोमीटर दूर है। তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু, ৰিং এটা দলিয়ালে পাই যায়। दावा तो यह भी है कि कतर के पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए जाने वाले पाकिस्तान के पायलट्स ने राफेल की सीक्रेट जानने के लिए कतर से गुहार लगाई है। कतर की सेना ने पाकिस्तानी पायलट को राफेल फाइटर जेट उड़ाने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी पायलट्स ने कतर में राफेल को उड़ाया और उसके सीक्रेट भी जाने हैं। साल 2019 में जब यह खबर मीडिया में आई, तब फ्रांस ने इसका पुरजोर खंडन किया। फ्रांस के तत्कालीन राजदूत अलेक्जेंडर जिगलर ने इसे फेक न्यूज बताया था। वहीं कई विशेषज्ञ फ्रांस के राजदूत के इस दावे से सहमत नहीं रहे। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद से भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी अलर्ट मोड पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम सैन्य अधिकारी कह चुके हैं कि आतंक और दुश्मनों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है।